नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आईएसआई के 3 अधिकारियों की हत्या। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी इलाके में आतंकियों ने खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के 3 अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। हमला बुधवार को बन्नू क्षेत्र में हुआ और इसमें एक अधिकारी घायल हो गया। आतंकियों ने अधिकारियों के वाहन को रोककर उस पर गोलियां चलाई। पुलिस अधिकारी सज्जाद खान ने समाचार पत्र को बताया कि यह घटना बन्नू क्षेत्र में हुई। अब भारतीय इंजनों के पीछे दौड़ेगी पाकिस्तान की रेलगाड़ियां। कैसा हो अगर पाकिस्तानी रेलगाड़ियों को भारतीय इंजन खींचे? जी हां, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी रेल सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भारतीय रेल इंजन्स को किराए पर लेने की योजना बना रहा है। हालांकि इस फैसले से पाकिस्तान का एक खेमा खासा नाराज भी है और इसके खिलाफ अदालत में भी जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता अंसार जसपाल ने कहा कि सरकार भारत से 50 इंजन किराए पर लेना चाह रही है, जबकि रिसालपुर फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 25 इंजन बनाए जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को खुद ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अदालत में गुहार लगाई कि वह सरकार को ऐसा कदम उठाने से रोके। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान रेलवे को खराब पड़े 450 इंजनों को चालू हालत में लाने के लिए भी आदेश देने चाहिए। पेरेंट्स संग समय बिताना चाहते हैं ब्रिटिश बच्चे। ब्रिटेन में व्यस्त रहने वाले ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि वह अपने बच्चों को महंगे तोहफे देकर उन्हें खुश कर रख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सभी किशोर महंगे तोहफे नहीं बल्कि सुरक्षित पारिवारिक जीवन चाहते हैं। अभिभावक शिकायत करते हैं कि जब वह काम से घर पर लौटते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि वह उन्हें अपने बच्चों के साथ खेलने या उनसे बात करने में भी तकलीफ होती है। यूनिसेफ द्वारा किए गए एक शोध में चेतावनी दी गई है कि अभिभावक भौतिकवाद में फंसकर अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से बचते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में अभिभावकों पर अत्यधिक दबाव होता है, जिसके चलते वो महंगे तोहफे खरीद कर अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन सभी बच्चे अपने परिवारों के साथ समय बिताना चाहते हैं। बच्चों को पारिवारिक स्थायित्व से ज्यादा खुशी मिलती है। काम के लंबे घंटों के कारण पेरेंट्स बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते और अक्सर उन्हें महंगे सामान या कपड़े खरीद कर खुश करना चाहते हैं। यूनिसेफ का कहना है कि ब्रिटेन में हाल ही में हुए दंगों की एक वजह बढ़ता उपभोक्तावाद भी है। दंगों में बच्चों ने 11 स्टोर्स को लूटा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्ष्य कर बनाए गए विज्ञापनों का प्रसारण रोके और अभिभावकों को कम घंटे काम करने और अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पैसा दिया था। इससे पहले 2007 की यूनिसेफ रिपोर्ट में कहा गया था कि औद्योगिक दुनिया में बच्चों के लिए ब्रिटेन सबसे खराब देश है। स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन के 250 बच्चों पर यह शोध किया गया था। अंगोला में सेना का विमान गिरा, 30 की मौत। अफ्रीकी देश अंगोला में हुआम्बो हवाई अड्डे पर बुधवार को सेना का एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में अंगोला की सेना के 3 जनरलों समेत 30 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में निर्मित यह विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही नीचे आ गिरा। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन लोग जिंदा बच गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड में बदल रहा है फैशन। युवा डिजाइनर शुभा गुप्ता का कहना है कि इन दिनों सितारे पर्दे पर खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़ने के लिए अलग अलग तरह के आउटफिट्स का चयन करते हैं। शुभा देव डी गुलाल और दैट गर्ल इन येलो बूट्स में काम कर चुकी हैं और उनके काम को काफी सराहना भी मिली है। शुभा ने कहा कि उनका विश्वास है कि बॉलीवुड में फैशन बदल रहा है। पहले की फिल्मों में कलाकारों को पर्दे पर खूबसूरत दिखाने के लिए उनके लिए अच्छे से अच्छे फैशनेबल पोशाकों का चयन किया जाता था और किरदार की जरूरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें लगता है कि देव डी गुलाल, ओए लकी ओए व शैतान जैसी फिल्मों के साथ कलाकारों के कपड़े वास्तविकता के नजदीक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा में बदलाव के साथ कलाकारों के दर्शकों से जुड़ने की ज्यादा जरूरत है, न कि उन्हें अपना ग्लैमरस पहलू दिखाने की। शराब पीने की उम्र बढ़ाने के खिलाफ इमरान न्यायालय गए। अभिनेता इमरान खान ने शराब पीने की उम्र बढ़ाने के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 25 कर दी गई है। इमरान के प्रवक्ता ने कहा कि डेली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन की सफलता के बाद इमरान ने जनहित याचिका दायर करने से पहले कुछ दिन इंतजार किया। मुकदमा दायर करने में हुई देरी पर उनके प्रवक्ता ने बताया कि इमरान के पास अमेरिकी नागरिकता होने के कारण जनहित दायर करने की उनकी
पात्रता पर अनिश्चितता थी। प्रवक्ता ने कहा कि सूचना के अधिकार RTI के तहत मिली जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इमरान मुकदमा दायर कर सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि देरी का कारण कानून में विभिन्नताएं थी, इसलिए स्थिति स्पष्ट करने के लिए उन्हें कई RTI दायर करने पड़े। RTI का जवाब 16 अगस्त को आया और उन्होंने फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन को प्रदर्शित होने का इंतजार किया। अभिनेत्री निकिता पर लगा प्रतिबंध हटा। कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन KFPA ने गुरुवार को अभिनेत्री निकिता ठकराल पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिया। अपने सह अभिनेता दर्शक के वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करने के लिए निकिता पर KFPA ने 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और खुद निकिता ने KFPA के प्रतिबंध के निर्णय की आलोचना की थी। निकिता को शिवराज कुमार, राघवेंद्र राजकुमार व दुनिया विजय जैसे अभिनेताओं का भी सहयोग प्राप्त था और उन्हें भरोसा था कि सच्चाई सभी के सामने आकर रहेगी। निकिता ने बुधवार रात बयान जारी कर कहा था कि उन पर प्रतिबंध लगाकर उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस बीच अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी पर हमला करने और उसे डराने धमकाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता दर्शन ने बुधवार को जमानत की अर्जी दे दी है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। स्टार्स खान का न्यूयॉर्क स्थित घर बिकाऊ। न्यूयॉर्क स्थित अपने घर को कुछ समय पहले के लिए किराए पर देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रॉस खान ने इसे बेचने की तैयारी कर ली है। इस घर की कीमत उन्होंने 13 करोड़ 99 लाख डॉलर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख पर जब यौन दुराचार के आरोप लगे थे उस समय वह मैनहट्टन स्थित इसी घर में नजरबंद रहे थे। उन पर लगे आरोप हटाए जाने के बाद उन्हें पिछले महीने रिहा किया गया था। इस महीने में शुरू में वह अपने पैतृक देश फ्रांस चले गए थे। इस घर की बिक्री संबंधी जानकारी वेबसाइट www.townrealestate.com पर उपलब्ध है। इस घर में मूवी थिएटर, जिम, स्पा और 4 कमरे सहित विलासिता की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्ट्रॉस खान ने इस घर को $50,000 प्रति माह की दर पर किराए से दिया है। शाहबाज तासीर को ढूंढ रही है ISI। पंजाब प्रांत के गवर्नर दिवंगत सलमान तासीर के अपहृत बेटे शाहबाज तासीर को ढूंढने में अभी तक नाकाम रहने के बाद पंजाब सरकार ने कहा है कि सेना द्वारा संचालित खुफिया एजेंसी ISI तासीर को ढूंढने के लिए अभियान चला रही है। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने समाचार पत्र को बताया कि पंजाब पुलिस विशेष ब्रांच और अपराध जांच विभाग तासीर को ढूंढने में ISI की मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला ISI ही देख रही है। 26 अगस्त को काम पर जाते समय शाहबाज का कुछ हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसी तरह की एक बुरी घटना में कुछ महीनों पहले शाहबाज के पिता सलमान तासीर की एक पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी थी। एक अन्य घटना में लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिक वारेन वेंस्टीन का भी इसी तरह कुछ लोगों ने उसके घर से अपहरण कर लिया। अभी तक इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ हफ्तों के भीतर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर उनसे अभी तक इस मामले में कोई ठोस सुराग हासिल नहीं हुआ है। यूरो क्षेत्र में बना रहेगा यूनान। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने यूरो क्षेत्र में यूनान के बने रहने पर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए इस तरह की मांग को खारिज कर दिया है कि कर्ज के बोझ से दबे इस देश को व्यवस्थित तरीके से दिवालिया होने दिया जाए। बर्लिन में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कल शाम यूनान के प्रधानमंत्री जॉर्ज पापांद्रियो से फोन पर हुई बातचीत में ये नेता यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि यूनान का भविष्य यूरो क्षेत्र में बने रहने में ही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब यह पहले की तुलना में ज्यादा आवश्यक हो गया है कि 21 जुलाई को यूरो क्षेत्र के नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों को लागू किया जाए। जुलाई की बैठक के बाद यूरो देश की सरकारें वर्तमान में दी जाने वाली 440 अरब यूरो की मदद को बढ़ाकर 750 अरब यूरो करने पर राजी हो गई है। साथ ही इस कोष को नया अधिकार भी दिया गया था, जिसके तहत वह संकटग्रस्त देशों के सरकारी बॉन्ड को खरीद सकते हैं। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में ज्यादातर धूप रहेगी व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय भी बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और रात भर आसमान में बादलों के साथ तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।